बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हमारा रिवीजन का सेकंड सेशन है। लास्ट सेशन की थोड़ी सी बातें रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट सेशन में हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन की बात की थी और कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने कहा था हमने प्लान करना है। प्लान करने के लिए हमें पता तो हो कि कॉस्ट क्या बिहेव करेगी, कॉस्ट के क्या हमने देखा था एलिमेंट्स क्या होते हैं, हम उसको उसका एनालिसिस या क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं फंक्शंस के हवाले से, एलिमेंट्स के हवाले से, और हमने आखिर में बात की थी बिहेवियर के हवाले से कि फिक्स क्या है, वेरिएबल क्या है, सेमी वेरिएबल क्या है, स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या है। थोड़ी सी हमने हाई लो मेथड पे भी बात की थी। आज जो हम बात करने लगे हैं, अगेन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम लास्ट पढ़ के आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट की। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? अगर हम देखें, कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द प्लान्ड यूनिट कॉस्ट। अगेन प्लानिंग की बात आ गई। ये वो प्लान यूनिट कॉस्ट है किसकी? प्रोडक्ट की या सर्विस की। या तो हम कोई ना कोई फिजिकल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या सर्विस दे रहे हैं, तो ये वो प्लान कॉस्ट है प्रोडक्ट या सर्विस की। ये हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि हमारी प्रोडक्ट या सर्विस की क्या कॉस्ट होगी। और स्टैंडर्ड कॉस्ट में अगर आप देखें क्या कुछ है, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हमारे पास हमें क्वांटिटी हो, प्राइस एक लेट्स सपोज 3 kg हम पर यूनिट यूज कर रहे हैं, तो पर kg अगर हमें प्राइस का पता है मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया? डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर को हम कैसे पे कर रहे होते हैं? नॉर्मली हम उसे पर आवर पे कर रहे होते हैं, तो नंबर ऑफ आवर्स रेट, देखो नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट्स पर आवर। तो ये हमारे पास क्या आ गया? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। एनी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, ये आपको नॉर्मली एग्जाम क्वेश्चंस में गिवन होता है कि आपका एक यूनिट के ऊपर क्या डायरेक्ट एक्सपेंस लग रहा है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब देखो, लास्ट लेक्चर इसलिए जरूरी था कि आपको प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन में फर्क पता होना चाहिए था। और प्रोडक्शन में भी हमने कहा वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड्स, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन, फिक्स वेरिएबल, ये वो सारी बातें हैं जो हमने रिवीजन 1 में बातें की थी। तो ओवरहेड्स क्या है? ओवरहेड्स आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या है? वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्शन से रिलेट करती है। वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्शन से रिलेट करती है। वो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्शन से रिलेट करती है बट फिक्स रहती है, वो क्या होगी? वो प्रोडक्शन, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे। तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर दोज इनडायरेक्ट कॉस्ट दैट रिलेट टू प्रोडक्शन बट remain same, constant, fixed. Variable production overheads, अब ये भी overheads हैं। overheads means indirect cost, प्रोडक्शन से रिलेटेड है बट वेरी करते हैं। जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ता जाएगा तो ये कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी। तो ये दो कॉस्ट हमने कहा, डायरेक्ट एक्सपेंस और प्रोडक्शन, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमें गिवन होते हैं। हमने क्या करना है? वी हैव टू ऑब्जॉर्ब व्हाट? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हमने ऑब्जॉर्ब करना है। किस में ऑब्जॉर्ब करना है? यूनिट की कॉस्ट में। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज इक्वल टू कॉस्ट पर यूनिट, और इसको हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो अगर आप देखें, कहता है कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, यूजफुल फॉर प्लानिंग, कंट्रोल, मोटिवेशन एंड कॉमनली यूज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो F2 के अंदर ये MCQs आता था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कहां कहां पे यूज होती है। तो हमने कहा प्लानिंग में, कंट्रोल के लिए। तो देखो, आपको अगर यही नहीं पता था कि मेरी क्या कॉस्ट होनी चाहिए और क्या एक्चुअल लगी, तो अगर आपने प्लान ही नहीं किया और एक्चुअल रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, आप कैसे असेस करेंगे
कि आपने ज्यादा पैसे लगाए या कम पैसे लगाए? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए था कि ये पेन $2 में बनना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि इसकी एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी और अब आप 4 में बनाएं कि 6 में बनाएं, तो अब आप अपना वेरिएंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर सकते। तो हमने क्या कहा कि ये हमें प्लानिंग के लिए, कंट्रोल पर्पस के लिए, मोटिवेशन के लिए और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, अगर हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, अगर हमें एक यूनिट की स्टैंडर्ड कॉस्ट का पता है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे लेवल ऑफ इन्वेंट्री को नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन पता चल सकती है। और हमने एक बात अभी मैंने की, वो क्या थी कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हम अब्सॉर्ब करते हैं किसके अंदर, यूनिट्स के अंदर। कैसे अब्सॉर्ब करते हैं ये भी हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं। अब्सॉर्प्शन रेट, OAR, overhead absorption rate. And what is overhead absorption rate? Budgeted production overheads divided by budgeted production overheads divided by budgeted level of activity. Budgeted level of activity से डिवाइड करेंगे budgeted production overheads। इसको अगर मैं ये कहूं कैसे समझे कि देखें, मेरी टोटल कॉस्ट लगनी थी 1 लाख और मैंने यूनिट्स बनाने थे 10,000। तो देखो 10 पर यूनिट हमने कहा जो फिक्स्ड या प्रोडक्शन बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो पर यूनिट हम ऑब्जॉर्व करेंगे। अच्छा, इसमें बजटेड क्यों लेते हैं? बजटेड इसलिए लेते हैं कि हमें यही नहीं पता कि एक्चुअल क्या है। एक्चुअल तो एंड ऑफ द पीरियड हमें पता चलेंगे, बट जैसे जैसे मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं मैंने वैसे वैसे कस्टमर को सेल करनी है। जब सेल करनी है तो मुझे क्या पता कि उसमें प्राइस के अंदर वो फिक्स एलिमेंट, वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी तो ऐड करने। तो हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी एक एस्टिमेटेड बजटेड OAR उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। OAR बजटेड एस्टिमेटेड होता है। तो देखो फॉर्मूला इसीलिए क्या है, बजटेड ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। याद रखना नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड ही नहीं। तो जो चीज प्रोडक्शन से रिलेटेड ही नहीं वो यूनिट की कॉस्ट में नहीं आ सकती। यूनिट की कॉस्ट में क्या आएगा, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड्स शुड बी अब्सॉर्ब्ड इनटू द यूनिट्स बाय डिवाइडिंग क्या, बजटेड एक्टिविटी लेवल। अब यहां पे एक प्रॉब्लम आती है कि हम जो बजटेड एक्टिविटी ले रहे होते हैं वो हम लेबर आवर्स ले रहे होते हैं, नॉर्मली मशीन आवर्स ले रहे होते हैं, बट ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम यही दो ले सकते हैं। हम प्रोडक्शन यूनिट्स ले सकते हैं, लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, कोई भी बजटेड लेवल ले सकते हैं। नॉर्मली हम अगर लेबर इंटेंसिव है इंडस्ट्री है तो हम लेबर आवर्स ले रहे होंगे, अगर मशीन इंटेंसिव है मतलब मशीन का ज़्यादा यूजेज है तो मशीन आवर्स, लेबर ज़्यादा यूजेज है तो लेबर आवर्स की बेस पे हम अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को या प्रोडक्शन ओवरहेड्स को किसके अंदर, यूनिट्स के अंदर। तो देखो बजटेड ओवरहेड्स कैसे आते हैं। अगेन मुझे जाना पड़ेगा MA1 MA2 में कि एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट करके हम एक बजटेड क्या करते थे, ओवरहेड्स को देखते थे। एलोकेशन क्या होती थी, हम कहते थे जो चीज किसी से रिलेटेड हो, स्पेसिफिक हो, हम उसे एलोकेट कर देते हैं। हम कहते हैं ये तुम्हारा है, ये तुम्हें क्या कर दिया मैंने, एलोकेट कर दिया। फिर कॉमन कॉस्ट होती है। कॉमन कॉस्ट क्या है, अपॉर्शन कर देते, जो डिस्ट्रीब्यूट कर देते। लेकिन 2 दोस्त गए खाना खाने के लिए, उन्होंने खाना मंगवाया, उन्होंने कहा चलो जी बिल हाफ हाफ कर देते। ये क्या कर रहे, अपॉर्शन कर रहे। उससे पहले एलोकेशन भी होती है, वहां पे बहुत सारे टेबल हैं। आपका बिल, टेबल नंबर 10 का बिल वेटर लेके आता है, टेबल नंबर 10 पे कहता है ये एलोकेट। अगर बिल गलत आ जाए आप खोलेंगे, आप कहेंगे ये मेरा ऑर्डर नहीं था, आप गलत एलोकेशन कर, आप ये उस टेबल का बिल। तो वो स्पेसिफाई सबसे पहले आके क्या करता है, एलोकेट करता है कि ये आपसे रिलेटेड है। फिर आप आपस में उसे क्या कर रहे हैं, अपॉर्शन कर रहे हैं। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ कॉस्ट किसी खास डिपार्टमेंट की होती है, हम वो कॉस्ट उसको उठा के क्या कर देते हैं, एलोकेट कर देते हैं। और कुछ कॉमन कॉस्ट होती है, वो कॉमन कॉस्ट हम क्या करते हैं, आप इसकी और एग्जांपल आसान लेते हैं। एक घर है, उसके डिफरेंट पोर्शन है, हर पोर्शन में डिफरेंट बिजली के बिल मीटर्स लगे हुए हैं। तो जब बिल आता है हम कहते हैं ये ऊपर वाले फ्लोर का है, ये नीचे वाले फ्लोर का है, ये एलोकेट कर रहे हैं। हम कहते हैं इसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है, इसमें कोई अपॉर्शनमेंट नहीं है। हाँ, गैस का एक ही मीटर लगा हुआ है। अब आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि ये टोटल बिल डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या कर दिया, आपने अपॉर्शन कर दिया। ठीक है, तो अपॉर्शनमेंट क्या होती है, अपॉर्शनमेंट कब होती है, अपॉर्शनमेंट कॉमन कॉस्ट की होती है। और जो स्पेसिफिक कॉस्ट हो वो अपॉर्शन नहीं होती, वो तकसीम नहीं होती, वो डिवाइड नहीं होती, वो एलोकेट होती। तो एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट। रीअपॉर्शनमेंट क्या होती है, देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले बात स्टार्ट करने लगा था, फिर इस साइड पे आ गया। हमने कहा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स भी होते हैं और सर्विस डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। तो जब हमने एलोकेट किया, फिर हमने अपॉर्शन किया। तो जब हमने अपॉर्शन किया तो कॉस्ट सर्विस सेंटर्स को भी मिल गई। अब वो जो सर्विस सेंटर्स हैं उसकी कॉस्ट जो उसे अपॉर्शन की थी, अब उसे रीअपॉर्शन करके हम प्रोडक्शन में लेके जाते हैं। क्योंकि सर्विस क्या है, वो सपोर्ट करने के लिए है। किसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन को। तो उनकी कॉस्ट भी किसको जानी चाहिए, उनकी कॉस्ट भी प्रोडक्शन को जानी चाहिए। तो अब उनकी कॉस्ट को हम क्या करते हैं, उनकी कॉस्ट को हम रीअपॉर्शन कर देते हैं, किसके दरमियान, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के दरमियान। तो उसको हम क्या कहते हैं, रीअपॉर्शनमेंट कहते हैं। और इसके आपने डिफरेंट मेथड्स MA2 के अंदर पढ़ रखे हैं। अच्छा जी, तो बजटेड ओवरहेड्स, जो भी हमारे पास बजटेड ओवरहेड्स हैं, डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी। मैंने कहा वो कोई भी लेवल ऑफ एक्टिविटी हो सकता है, उससे हमें क्या आ जाएगा, OAR आ जाएगा। OAR इज ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। अब्जॉर्ब ओवरहेड्स कैसे निकालते हैं, अब्जॉर्ब ओवरहेड्स निकालते हैं हमारे पास OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी। इससे हमारे पास क्या आ जाएंगे, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। अब जो हमने अब्जॉर्ब किए और जो एक्चुअल हैं, इनमें डिफरेंस आ जाता है। क्यों डिफरेंस क्यों आ जाता है, मैंने कहा हर चीज जब एस्टिमेट है, तो जब हर चीज एस्टिमेट है, क्या फ्यूचर वैसा होगा जैसा हमने सोचा, जरूरी नहीं कि वही फ्यूचर हो जो हम सोचे, वही जरूरी नहीं जो हमने प्लान किया कि टोटल कॉस्ट 1 लाख होगी 1 लाख ही हो, जरूरी नहीं हमने कहा हम 10,000 यूनिट बनाएंगे, हो सकता है अच्छे दिन आ गए हो सकता है हमारी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई हो, हमें ज्यादा प्रोडक्शन करनी पड़े, तो हमारी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ गई हो। और ऐसा भी हो सकता है कि हालात ऐसे ही हो जैसे चल रहे हैं, हमें प्रोडक्शन कम करनी पड़ जाए। तो जब प्रोडक्शन कम करनी पड़ जाए तो अब क्या होगा, अब जो OAR था उसकी बेसिस ही ठीक नहीं थी। तो जब बेसिस ठीक नहीं थी तो अब क्या हो सकता है, ओवर अब्जॉर्ब या अंडर अब्जॉर्ब हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमने अगर अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को देखना है तो अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स क्या हैं, हमने क्या अब्जॉर्ब किया, OAR 1 यूनिट पे $10 अब्जॉर्ब किया, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी इज अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स का डिफरेंस लें ईयर एंड के ऊपर। जब आपको एक्चुअल ओवरहेड्स का पता चला तो अब लेट्स सपोज मैंने अब्जॉर्ब किए 120, एक्चुअली आए 100,000, तो इसका मतलब क्या है कि 20,000 क्या आ गए, ओवर अब्जॉर्ब। तो ऐसा भी हो सकता था कि जो मैं ऑब्जॉर्व कर रहा हूं, जो एक्चुअल है, मैंने ऑब्जॉर्व 120 किए और एक्चुअल कितने थे, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अगर 150 एक्चुअल थे तो इसका मतलब मैंने 30,000 अंडर ऑब्जॉर्व किए। तो अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल से अंडर और ओवर ऑब्जॉर्ब कैलकुलेट कर लेते हैं।
क्या कहते हैं देखें, बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स 1 लाख, बजटेड लेबर आवर्स 50,000, तो आप अगर देखें 2 पर और हमारे पास OAR क्या आ गया, $2 पर घंटा। तो अब देखें एक्चुअल लेबर आवर्स कितने वर्क किए हैं, 60,000, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 यू विल गेट 120,000। ये 120,000 आपने क्या किया, अब्सॉर्ब। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल ओवरहेड्स क्या है, 130। आपने क्या अब्सॉर्ब किया, 120, एक्चुअल क्या है 130, तो ज्यादा अब्सॉर्ब किए कम किए, बिल्कुल आपने अब्सॉर्ब कम किया है। कितना कम अब्सॉर्ब किया है, 10,000। ये 10,000 क्या कहलाएगा, अंडर अब्सॉर्ब। तो कितनी आसान सी बात थी। तो हमारे पास क्या आ गया, अंडर अब्सॉर्ब आ गया। चलते हैं अगली एग्जांपल पे। कहता है कैलकुलेट दी अंडर और ओवर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो यहां पे देखिए हमारे पास बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या है, यहां पे हमारे पास आ गए जी 400,000। 4 लाख हमारे पास क्या है, बजटेड प्लान्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब यहां पे उसने कहा है जो बेसिस है वो मशीन आवर्स है, बट हम जब आगे चल के भी, क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस में देखेंगे किस तरह से किस बेसिस पे करना है। यहां पे हमारे पास 400,000 डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स 100,000, तो हमारे पास क्या आ गया जी 4 पर मशीन आवर, पर मशीन आवर। इतनी बुरी मेरी राइटिंग नहीं है जितनी टैब आपको दिखा रही है। अच्छा अब देखो 4 हमारे पास क्या था, OAR, अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैसे निकालते हैं, अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स मल्टीप्लाई बाय OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी। एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, एक्चुअल मशीन आवर्स कितने हैं 120, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 4, 120 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आप चेक कर सकते हैं कितना आएगा, 480,000। बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया आपने। अब देखो ये थे अब्सॉर्ब्ड, ये क्या थे, अब्सॉर्ब्ड। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल है 450, दीज आर एक्चुअल। तो अगर हम देखें 480 हमने अब्सॉर्ब किए और एक्चुअल 450 है, तो हमने ज्यादा अब्सॉर्ब किए कि कम, एक्चुअल कम है, हमने ज्यादा अब्सॉर्ब कर लिए। कितने ज्यादा अब्सॉर्ब कर लिए, 30,000 इज ओवर अब्सॉर्ब। तो देखें आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हमने कुछ ज़्यादा चीज़ों पे हमने बात नहीं की। हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात की, हमने एलोकेशन की बात की, अपॉर्चनमेंट की बात की, रीअपॉर्चनमेंट की बात की, और हमने कहा कि जो ये हमारे पास फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं इसको हम यूनिट्स की कॉस्ट में अब्जॉर्ब करते हैं जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हैं। कैसे अब्जॉर्ब करते हैं, हमने कहा वो लेबर रेट, लेबर के आवर्स हो सकते हैं, मशीन आवर्स हो सकते हैं, या कोई और बेसिस भी हो सकती हैं। नॉर्मली हम ये 2 यूज़ कर रहे होते हैं। तो फिर हमने कहा उसके बाद, क्योंकि दोनों चीज़ें जो हम OAR निकाल रहे थे, बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय
प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी, हमने कहा दोनों बजटेड है, दोनों एस्टिमेटेड है, तो जब एस्टिमेट किया जरूरी नहीं कि एस्टिमेट के मुताबिक ही काम हो, ओवरहेड्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटी भी ज़्यादा कम हो सकती है। तो जब इन दोनों में कोई भी एक चीज़ चेंज होगी या दोनों चेंज होंगी तो हमारे पास एक और कंसेप्ट आएगा, उस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, उस कंसेप्ट को हम ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन कहते हैं। भाई कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, तो क्या निकलेगा, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकलेंगे। अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को किससे कंपेयर करेंगे, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को कंपेयर करेंगे एक्चुअल ओवरहेड्स के साथ। अब यहां से हमें क्या पता चलेगा, अगर एक्चुअल ज्यादा है अब्जॉर्ब्ड कम है तो क्या होगा, अंडर अब्जॉर्ब होगा। अगर एक्चुअल कम है अब्जॉर्ब ज्यादा है तो ये क्या होगा, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स होंगे, ओवर अब्जॉर्ब होंगे। और ओवर और अंडर अब्जॉर्ब को फिर हम एडजस्ट करेंगे कहाँ पे, अपनी स्टेटमेंट्स के अंदर, अपनी कॉस्ट के अंदर। तो ये आज बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट था जो हमने F2 से ही लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हमारी रिवीजन सेशन चल रहा है, ये रिवीजन में जो चीज़ें रह गई हैं हम वो भी देखेंगे ताकि हम फिर किस पे आ सकें, हम अपने F5 के कोर्स पे आ सकें। तो जब हम F5 के कोर्स पे भी आएंगे तो हर टॉपिक में, अभी तो हमने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, हर टॉपिक के साथ साथ हम क्या देख रहे होंगे, हर टॉपिक के साथ साथ हम अपना F2 का नॉलेज भी देख रहे होंगे और F2 के नॉलेज के साथ साथ हम क्या देख रहे होंगे कि हम उसी टॉपिक को, जिस तरह लिमिटिंग फैक्टर है, जिस तरह रेलेवेंट कॉस्ट है, जिस तरह डिसीजन मेकिंग है, जिस तरह स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, जिस तरह परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हम कहाँ पे पढ़ चुके हैं, जो हम F5 में पढ़ चुके हैं। बट बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक हम ये रिवीजन में कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब दोबारा मिलते हैं नई वीडियो में, नए लेक्चर में, नए